नमस्कार निवेशकों। कौन बनेगा करोड़पति खेलकर आप करोड़पति बने ना बने, पर मैं आपको निवेश का एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिसके माध्यम से आप मात्र 1,000 रुपये महीना बचाकर करोड़पति बन सकते हैं। वह कैसे, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो कड़ा परिश्रम करते हैं, या तो अपने रिटायरमेंट प्लान्स के लिए, या अपने बच्चों की शादी के लिए, या उनकी पढ़ाई के लिए, या खुद की शादी के लिए। पर जब उन्हें वास्तव में पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वह देखते हैं अपने बचत को, तो देखते हैं कि वह बहुत कम पैसा ही बचा पाए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो हमारे लिए बचत के मामले में एफडी, रैकरिंग अकाउंट्स और एलआईसी ही एक प्रमुख विकल्प के रूप में सामने आता है। परंतु यह विकल्प आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी मामूली बचत आपको करोड़पति कैसे बना सकती है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर निवेशक विचार करते हैं, या सामान्य ग्राहक बैंकों के यह विचार करते हैं कि वह ऐसे किस विकल्प में निवेश करें जो उन्हें बिना जोखिम के अधिक मुनाफा दे सके, या कम से कम यह तो हो कि उनका पैसा न डूब जाए। बहुत से निवेशक निवेश का लक्ष्य तो तय करते हैं और उसकी कार्य योजना भी बनाते हैं, परंतु बीच में आकर वह अपनी योजना को बदल लेते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि यह विकल्प उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं दे रहा, तो इसलिए वह अन्य विकल्प की तरफ चले जाते हैं और उनका लक्ष्य बीच में ही छूट जाता है। ऐसी स्थिति में वह कौन सा विकल्प है जो आपको छोटी बचत से करोड़पति बना सकता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आइए हम जानते हैं कि हम किस तरह से निवेश करके करोड़ों कमा सकते हैं। छोटी बचत के माध्यम से करोड़पति बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पैसों को निवेश करना। अब सवाल है, पैसों को कहाँ निवेश किया जाए? तो इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप एक निश्चित राशि एक निश्चित अंतराल के लिए किसी हाई रिस्क फंड में निवेश करते हैं, तो यह तो मान के चलिए कि अगर आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कितनी राशि का निवेश किस समयावधि के लिए किया जाए जो आपको 1 करोड़ का आंकड़ा छूने में मदद करेगा। यहाँ जो हमने गणना की है वह 15% सालाना रिटर्न के अनुमान से की है। तो मान लीजिए कि अगर आप 22 वर्षों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं, तो आप 1 करोड़ का लक्ष्य 22 वर्षों में छू लेंगे। अगर आप 3,000 रुपये निवेश करते हैं प्रति माह 26 वर्षों के लिए, तब भी आप 1 करोड़ का लक्ष्य छू सकते हैं। अगर हम बात करें 2,000 रुपये निवेश की, तो अगर आप हर महीने 2,000 रुपये का निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, तो 28 सालों में आप 1 करोड़ का आंकड़ा छू सकते हैं। अगर आप मात्र 1,000 रुपये ही बचा सकते हैं, तो यह निवेश 33 वर्षों में आपको 1 करोड़ का आंकड़ा छूने में मदद करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मान लीजिए आप करोड़पति बन भी गए, तो 22 वर्षों बाद आपके 1 करोड़ का क्या मूल्य होगा? इसकी गणना हमने इन्फ्लेशन के आधार पर की है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आप उसे कह सकते हैं। तो 22 वर्षों में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले, तो आपके 1 करोड़ का मूल्य 41,60,000 रुपए के लगभग होगा। अगर हम बात करें 26 वर्षों की, तो आपके 1 करोड़ का मूल्य 26 वर्षों बाद 37 लाख रुपए के बराबर होगा। 28 साल बाद अगर आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए आते हैं, तो उस 1 करोड़ का मूल्य 30,40,000 के लगभग होगा। 33 वर्षों के बाद अगर आप 1 करोड़ का आंकड़ा छूते हैं, तो उसका उस दौर में मूल्य 24,60,000 के आसपास होगा। यहां आप कंफ्यूज ना हो। यहां हमने बताने का प्रयास किया है कि अगर वर्तमान में 2021 में अगर आपके पास 24 लाख रुपए हैं, तो उसका मूल्य आज से 33 साल बाद अनुमानित रूप से 1 करोड़ के आसपास होगा। इसको आप उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 33 साल बाद 1 करोड़ रुपए हैं, तो उसका मूल्य आज के 24 लाख के बराबर होगा। यह गणना 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से की गई है, यानी कि 6% की मुद्रास्फीति के हिसाब से की गई है। जिस तरह से चीजों का मूल्य बढ़ता है, उस हिसाब से इस गणना को किया गया है। तो वर्तमान के 24 लाख और उस समय के 1 करोड़ बराबर होंगे। आज भी 24 लाख एक बड़ा आंकड़ा है, तो यह एक अच्छा ही रिटर्न माना जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।